वेंजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2। ऑनलाइन स्पाइडर मंकी भी निकल रहे हैं। ग्वेन ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बेन को आवाज लगाने लगती है, जिसके बाद में क्रोमा स्टोन एंड स्पाइडर मंकी तो वहां से कट लेते हैं और बेन की आवाज पीछे से आती है कि दीदी हम मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं। और जैसे ही बेन उस मलबे से बाहर निकलता है उसी टाइम पे गूप भी उसके सामने से निकल के भाग जाता है और ये देख के टीम टेनिसन काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। पर इतना होने के बाद में केविन की आवाज आने लगती है, जिस वजह से बेन एंड ग्वेन केविन को उस मलबे से निकालने जाते हैं और वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसके बाद में ग्वेन केविन को हौसला देती है कि तुम अभी भी अपने इंसानी रूप में आ सकते हो, कोशिश करो। बट केविन के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाता है और तभी बेन केविन एंड ग्वेन को बताता है कि उसकी ओमनिट्रिक्स अब टूट चुकी है और काफी सारे एलियन उस ओमनिट्रिक्स से गायब हो चुके हैं। और बेन के इतना ही कहने के बाद में एक बार फिर से ओमनिट्रिक्स के अंदर से एजमत का होलोग्राम बाहर आता है। एजमत बेन की हुई गलतियों के लिए उसे सुनाता है और कहता है कि अगर शाम तक उन एलियंस को ओमनिट्रिक्स के अंदर में ना लाया गया तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे और उन मॉन्स्टर्स की पावर्स का यूज तुम कभी नहीं कर पाओगे और आज के बाद में मैं तुम्हारी मदद कभी भी नहीं करूंगा। और इसके बाद में बेन ग्वेन से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मैना पावर की हेल्प से उन सारे एलियंस को ढूंढ दे, पर ग्वेन इसमें नाकामयाब होती है। और तभी केविन बताता है कि उन सारे एलियंस के पास में एक ओमनिट्रिक्स है और हम अपने प्लम्बर बैच की हेल्प से उन एलियंस को ट्रेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद में टीम टेनिसन उन एलियन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहां पे बेन केविन से कहता है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाए। और तभी केविन बेन के ऊपर में भड़क पड़ता है कि ये मेरी हाल जो भी हुआ है ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है और इसके जिम्मेदार तुम हो। और बेन इतना सुनने के बाद में केविन से सॉरी बोलता है। तभी ग्वेन कहती है केविन से कि खुद को मॉन्स्टर मत बोलो, मेरी स्किन का यूज करो और वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ। केविन बताता है कि मैंने काफी बार ट्राई किया पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। और तभी रडार पे क्रोमा स्टोन के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और टीम टेनिसन एक पार्क में चली जाती है। पार्क में जाने के बाद में उन्हें क्रोमा स्टोन मिल जाता है जो कि काफी सारी तबाही मचाता है। और तभी बेन क्रोमा स्टोन को गाना गा के बुलाता है, बट क्रोमा स्टोन पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। बेन की नाकामयाब कोशिश के बाद में केविन कूद पड़ता है मैदान में क्रोमा स्टोन से लड़ने के लिए और एक दूसरे को तोड़ना वो दोनों चालू कर देते हैं, जहां पर ग्वेन भी मैना पावर से क्रोमा स्टोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है पर वो उसमें नाकामयाब हो जाती है क्योंकि क्रोमा स्टोन मैना को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्रोमा स्टोन की एनर्जी को खाकर उसी के ऊपर उगलता है और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहता है। तभी केविन क्रोमा स्टोन के पीछे से उसे हिट करता है और क्रोमा स्टोन बेहोश हो जाता है और उसके बाद में बेन क्रोमा स्टोन को अपने ओमनिट्रिक्स में कैद कर लेता है। और इसके बाद में टीम टेंशन निकल पड़ती है बाकी के एलियंस को ढूंढने के लिए, जहां पर ग्वेन बेन से बताती है कि उसे पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा विलगैक्स से लड़ने के लिए क्योंकि विलगैक्स ने 10 दुनियाओं की सुपर हीरोज को हराया है। और तभी बेन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, विलगैक्स को हमने बचपन में हराया था। लेकिन तभी ग्वेन उसे बताती है कि विलगैक्स ने ना ही केवल 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हराया है बल्कि उनके पावर्स को भी ले लिया है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसी वक्त स्पाइडर मंकी के जाल में केविन की कार फंस जाती है और जैसे ही ग्वेन कार के दरवाजे को खोलती है स्पाइडर मंकी उसे अपने जाल में कवर करके बांध देता है। और इतना होने के बाद में बेन एंड केविन भी कार से निकल जाते हैं और ग्वेन को बचाने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं, जहां पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेनस्टॉर्म में। और इसके बाद में केविन अपनी नई शक्तियों की हेल्प से ग्वेन को बचा लेता है, लेकिन स्पाइडर मंकी तभी ब्रेनस्टॉर्म को अपने जाल में फंसा देता है। लेकिन तभी ग्वेन एंड केविन उसके पीछे आ जाते हैं और बेन से कहते हैं कि वो तुम्हारे पास में ही है, उसे कैप्चर कर लो। और तभी बेन अपने ओमनिट्रिक्स में कैप्चर मोड को ऑन कर देता है और स्पाइडर मंकी भी ओमनिट्रिक्स के अंदर में कैद हो जाता है। और इसके बाद में टीम टेनिसन एक बार फिर से निकल पड़ती है बाकी के एलियंस को ढूंढने के लिए, जहां पे केविन बेन से पूछता है क्या उसकी ओमनिट्रिक्स प्रॉपर काम करने लगी। तभी बेन कहता है कि नहीं, जैसे ही सारे एलियन ओमनिट्रिक्स के अंदर में आ जाएंगे ओमनिट्रिक्स पहले की तरह हो जाएगी। तभी केविन और ग्वेन बेन को याद दिलाते हैं कि 5 घंटे बाद में उसे विलगैक्स से भी लड़ना है। और तभी ग्वेन के रडार पे गूप का भी सिग्नल मिलने लगता है और टीम टेनिसन एक गटर के अंदर में चली जाती है गूप को ढूंढने के लिए। गटर के अंदर जाने के बाद में बेन केविन को डराने लगता है कि गटर के अंदर में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स और घड़ियाल होते हैं जो उसे खा जाएंगे। और इतना ही सुनने के बाद में केविन डर जाता है और तभी ग्वेन केविन से कहती है कि बेन तुम्हारी खिंचाई कर रहा है। और ऐसे ही मौज मस्ती करते करते टीम टेंशन काफी आगे आ जाती है, जहां पे बेन को गूप का ग्रेविटी प्रोजेक्टर मिलता है। और तभी गूप गटर से निकल के बेन को कवर कर लेता है और केविन एंड ग्वेन को फंसा देता है जाल में। पर इसके बाद में बेन जैसे तैसे करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वयं फायर में और गूप वहां से कट लेता है। गूप को रोकने के लिए स्वयं फायर अपने फ्लेम को निकालता है और तभी ग्वेन बेन को मना करती है कि गटर के अंदर में कोई फायर वाला काम मत करो क्योंकि इसमें मीथेन गैस भरा पड़ा है। पर बेन को समझ में नहीं आता है और तभी मीथेन गैस की वजह से और बेन के फ्लेम की वजह से पूरे गटर में फायर होना स्टार्ट हो जाता है। ग्वेन अपने मैना
डायना पावर शील्ड की हेल्प से खुद को और केविन को बचा लेती है एंड स्वयं फायर गटर से बाहर निकलने के बाद में खुद को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन तभी वहां पे गूप का ग्रेविटी प्रोजेक्टर स्वयं फायर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी स्वयं फायर अपने आप को रीजनरेट, सबसे पावरफुल मॉन्स्टर तुम्हारे पास है ही नहीं तो विलगैक्स को कैसे हराओगे, क्योंकि पिछली बार भी जिस एलियन ने विलगैक्स को हराया था वो बेबिग ही था और बेबिग अब तुम्हारे पास है नहीं तो विलगैक्स को कैसे हराओगे। बेन ये सुन के परेशान तो होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि वो परेशान ना हो, वो विलगैक्स के ठिकाने पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। एंड इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि पुलिस वाले एंड मीडिया पूरी तरीके से उस पार्क को कवर किए होते हैं जहां पे विलगैक्स बेन को चुनौती देता है। और तभी वहां पे साइफन टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है कि आज की जो भी फाइट होगी उसे पूरे मीडिया पे दिखाया जाएगा और इसके अलावा अगर तुम्हारा योद्धा यानी कि बेन टेनिसन विलगैक्स की चुनौती को नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कानूनी तौर पे इस प्लेनेट का राजा यानी कि नया मालिक विलगैक्स होगा और उसे पूरा राइट होगा इस प्लेनेट को तबाह करने का। लेकिन तभी वहीं पे बेन आ जाता है और कहता है कि अगर मैंने विलगैक्स को हरा दिया तो इस प्लेनेट का राजा तो मैं हुआ और तुम्हें मैं अपने यहाँ नौकरी पे रखूंगा, मेरे यहाँ पे नौकरी करोगे तुम साइफन। और इतना ही सुनने के बाद में विलगैक्स का चमचा बेन से कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद में मैं खुद तुम्हारे ओमनिट्रिक्स को मेरे राजा विलगैक्स को दूंगा। और इतना ही कहने के बाद में वहां पे विलगैक्स की काफी धुआंधार एंट्री होती है जिसे देख के बेन थोड़ा सा डर जाता है और विलगैक्स आते ही बेन से कहता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं लड़ाई करने की। तभी बेन बोलता है कि जल्दी से लड़ाई निपटा दो ताकि मैं सुमो स्लैमर की मूवी देख सकूं। और इतना ही कहने के बाद में विलगैक्स एंड बेन की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पे जेट्रे के लेजर बीम से भी विलगैक्स का कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास शील्ड होती है। एंड इसके बाद में विलगैक्स जेट्रे को पकड़ के काफी बुरी तरीके से तोड़ता है और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिग चिल में और विलगैक्स को बर्फ में जमा देता है और उसके बाद में विलगैक्स का मजाक उड़ाने लगता है। तभी विलगैक्स अपने पावर्स की हेल्प से उस बर्फ को तोड़ देता है और बेन को उस लेजर बीम की हेल्प से पकड़ लेता है उसके इंटेंजिबल फॉर्म में भी, जिसे देख के बिग चिल यकीन नहीं कर पाता कि उसके इंटेंजिबल फॉर्म में भी उसे कोई पकड़ सकता है। और इसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमांगासॉर में। ह्यूमांगासॉर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में बेन के अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, पर विलगैक्स अपने एक ही मुक्के से ह्यूमांगासॉर को हरा देता है। ह्यूमांगासॉर को डिफीट करने के बाद में विलगैक्स बेन से कहता है कि हार मान जाओ, मैं तुम्हें काफी आसान मौत दूंगा। लेकिन तभी वहां पे केविन एंड ग्वेन बेबी को लेके पहुंच जाते हैं एंड बेन बेबी को अपने ओमनिट्रिक्स में कैप्चर कर लेता है और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है बेबिग में, बट बाय डिफॉल्ट वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रोमा स्टोन में। क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में पहले तो बेन विलगैक्स को थोड़ा बहुत मारता है और उसके बाद में विलगैक्स अपने शॉट को निकाल के उसे क्रिस्टल सेपियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिस वजह से क्रोमा स्टोन विलगैक्स को मारने के लिए जितना भी एनर्जी बीम का इस्तेमाल करता है वो उसके शॉट से निकल के रिफ्लेक्ट हो जाता है और विलगैक्स धीरे धीरे करके बेन के काफी करीब हो जाता है और अपने शॉट से क्रोमा स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्रोमा स्टोन के टुकड़े हो जाने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन एंड केविन काफी ज्यादा परेशान और सैड हो जाते हैं। तभी विलगैक्स का चमचा ओमनिट्रिक्स को उठा के विलगैक्स को देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स के अंदर से एक ग्रीन कलर की लाइट निकलती है जो धीरे धीरे क्रोमा स्टोन के सारे टुकड़ों को जोड़ देती है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है डायमंड हेड में। और ये देख के वहां पे मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी बेन विलगैक्स से कहता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। एंड इतना ही कहने के बाद में डायमंड हेड विलगैक्स के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने लगता है और मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर ही विलगैक्स को पूरी तरीके से हरा देता है। विलगैक्स को हराने के बाद में गैलेक्सी के नियम और कानून के मुताबिक ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स को हुक्म देते हैं कि वापस से तुम अर्थ के ऊपर कभी नजर नहीं डालोगे। विलगैक्स ग्रैंडपा मैक्स की बातों में हाँ मिलाता है और वहां से गायब होने से पहले विलगैक्स बेन को धमकी देता है कि ठीक है, मैं तो अर्थ को नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा पर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और इतना ही कहने के बाद में विलगैक्स और उसकी टोली वहां से निकल जाती है। विलगैक्स के जाने के बाद में बेन अपनी टीम से माफी मांगता है और कहता है कि भले ओमनिट्रिक्स रहे ना रहे, हमारी टीम हमेशा मजबूत रहेगी। और इसी के साथ में वेंजेंस ऑफ विलगैक्स का पार्ट 2 खत्म हो जाता है।